यू। केमिस्ट्री में आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेसिक का मतलब ये होता है कि केमिस्ट्री की ओरिजिन से लेकर के और इसके बाद में इसकी सारी ब्रांचेज जो होती हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करके आपस में चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मानें तो ये देखा जाए तो आप लोग पूर्व विज्ञान में ऐसे पढ़ चुके हैं कि जो द्रव्य है, ठीक है, इसमें द्रव्यमान होता है और ये क्या करता है, स्थान घेरता है। अब इसी को अगर देखा जाए तो द्रव्य को मुख्य रूप से एक है शुद्ध पदार्थ, और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध और अशुद्ध, ये दोनों तरीके से हैं। अब शुद्ध पदार्थ की बात करें तो इसमें प्योरिटी है। अब इसके अंतर्गत आएंगे आपके तत्व आ जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे आपके क्या तत्व, जिसको हम एलिमेंट कहते हैं। और दूसरा आ जाएगा कंपाउंड, जिसको हम यौगिक कहते हैं। यानी तत्व और यौगिक ये दोनों शुद्ध पदार्थ में आ जाएंगे। और अशुद्ध पदार्थ में देखा जाए तो इसमें मिश्रण आएगा, जो मिश्रण होता है। अब आ गया शुद्ध पदार्थ से। मान लीजिए कि तत्व की अगर हम बात करें, तत्व किसे कहते हैं? सबसे पहले अगर तत्व पर हम डिस्कस करते हैं तो पृथ्वी पर वैसे तो आवर्त सारणी मंडली की आवर्त सारणी जो है उसमें 118 तत्व हैं, ठीक है, जिसको 100 इसमें से 115 को मान्यता मिल गई है और 3 का भी एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। इस तरीके के तत्व हैं। लेकिन इस 118 में हमको प्रकृति ने कितने एलिमेंट दिए जो नेचुरली हैं? प्रकृति ने 118 में ऐसे तत्व जिनको प्रकृति ने बनाया हो और उसके अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट हैं उनको संश्लेषित करके बनाया है, वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। अगर हम बात करें 118 में जो प्राकृतिक तत्व होता है, प्राकृतिक तत्व होता है, ये प्राकृतिक तत्व के अंतर्गत हम लोग इसका देंगे 92 तत्व इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 92 तत्व हैं जिनको प्रकृति ने बनाया। इसी तत्वों के संश्लेषण से 118 तत्व और बन गए, मतलब वो मानव निर्मित हो गए, जान लीजिए, ठीक है। और क्योंकि तत्व हम जानते हैं कि एलिमेंट जो है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो तत्व के में अपना गुण होता है। तत्व में अपना क्या होता है? गुण। अपना गुण का मतलब ये हो गया कि जैसे इसमें जितने बच्चे बैठे हैं सब बच्चों को कह रहे हैं कि सब विद्यार्थी हैं, चल जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार 118 में सब तत्व हैं, लेकिन देखा जाए तो इसमें सबके सोचने की क्षमता, सबके बात करने की क्षमता, सबके दिमाग को चलाने की क्षमता अलग अलग है। तो यानी ये जो गुण है आपके अंदर, ऐसे तत्वों का भी अपना गुण होता है। जैसे हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से विशेष गुण है, ऐसे तत्वों का भी अपना गुण है। तो इनके गुणों के आधार पर इनको हम 3 भागों में बांट दिए हैं। 3 भागों का मतलब ये हो गया, इसे मान लीजिए एक हो गया धातु, धातु हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? अधातु हो गया। पहला धातु, दूसरा अधातु, और तीसरा क्या हो गया? उपधातु हो गया। अब अगर हम धातु की बात करें तो धातु में एक ऐसा गुण होता है, बैठो आ जाए, धातु का अपना एक ऐसा गुण होता है, इसे मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर
धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है तो इसे हम धातु कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन त्यागना का मतलब ये होगा जिसमें अगर हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो अष्टक नियम का मतलब उसमें यस कक्षक में हो जाए कि हाइड्रोजन का देखेंगे हाइड्रोजन, तो इसका परमाणु क्रमांक 1 है। के कक्षक में अधिकतम 1 इलेक्ट्रॉन इसके आएंगे क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 है। और के कक्षक का एक उपकक्षक होता है जिसका नाम यस है, और यस में एक कक्षक ऐसे बनता है इस तरीके से। अब इस कक्षक में बनेगा तो यहाँ पर एक कलाक और एक एंटी कलाक, बट इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस तरीके से कक्षक में यदि यस में अधिकतम कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितना है, 1 ही है। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो जो तत्व है, मान लीजिए सोडियम की बात करें, सोडियम जो है इसको इसका सैंपल जो होता है वो Na होता है। ठीक है, अब अगर हम इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 11 हो जाता है। क्या होता है, 11। अब इस 11 परमाणु क्रमांक में, इस 11 परमाणु क्रमांक में इनको कक्षकों में K, L और M ऐसे कक्षकों में इनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मतलब नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, सबसे पाए जाने की संभावना होती है, वही कक्षक कहलाता है। ठीक है, जब मान लीजिए कोई परमाणु है, ये कोई परमाणु है, इसके बीच में नाभिक है, अब इसके चारों ओर ये जो है यही कक्षक कहलाएंगे। अगर इसको हम निकाल दें यहाँ से इसे, तो यहाँ n बराबर 1 है तो के कक्षक हो जाएगा, यहाँ n बराबर 2 है तो यल कक्षक हो जाएगा, यहाँ n बराबर 3 है तो यम कक्षक हो जाएगा। इस तरीके से हम मतलब कक्षकों, ऐसे और भी है, ऐसे मान लीजिए कि n बराबर 4, तो यानी कि n बराबर 4 तो के एल एम और यहाँ n कक्षक हो जाएगा। अब क्योंकि ये के कक्षक, ये हमारी ये सब क्या है, कक्षक है, इसको सेल बोलते हैं। अब इसमें मान लीजिए कि अब इसमें अगर देखा जाए तो उपकक्षक भी होते हैं। क्या होते हैं, उपकक्षक। जैसे के में n बराबर 1 है तो 1 का उपकक्षक है, उसका नाम यस है। अब p में n बराबर 2 तो p यहाँ तो यानी n बराबर 2 में चले जाएंगे तो यहाँ यल में पहुँच जाएंगे। तो यल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक यस है और p है, तो यस में अधिकतम कितने आ सकते हैं, 2, और p में कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। कैसे, क्योंकि इनका 3 कक्षक बनेगा ऐसे ऐसे। अब मान लीजिए कि पी एक्स है और ये पी वाई है और ये पी जेड है। ठीक है, तो इसमें मतलब एक इलेक्ट्रॉन, पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, और उसके बाद फिर दोबारा चक्र इलेक्ट्रॉनों का शुरू होता है। ये आप लोग जानते हैं, ये आपके जो कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे 12th में उनके लिए भी है, और हाई स्कूल में भी पढ़ेंगे उनके लिए भी है, 11 में पढ़ेंगे उनके लिए भी है। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान नहीं जान पाएंगे तो इसमें दिक्कत आ जाती है। अब देखो इसे इसके, अब इसमें क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6 इसमें आ सकते हैं, और ये इसमें अधिकतम 2 आ सकते हैं, तो यानी 2 इसमें आ सकते हैं और 6 इसमें, तो कितना हो जाएगा, 8। अच्छा, के में कितने अधिकतम आ सकते हैं, 2, क्योंकि के कक्षक का एक उपकक्षक है तो इसमें अधिकतम 2 आ सकते हैं। यल में यस और पी 2 उपकक्षक है तो इसमें 2 और इसमें 6 कितना हो जाएगा, 8 आ सकते हैं। ऐसे यम में देखा जाए तो n बराबर 3 तो 3 उपकक्षक, एक यस, एक पी और एक डी। अब अगर देखा जाए तो डी में 10 आ सकते, इसमें 5 तो भी बनेगा, 1 2 3 4 5, इसमें 5 ये बन जाएगा। अब इन पांचों में देखा जाए, हम अगर बात करें तो यानी 5 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, तो मान लीजिए कि अगर यम में बात करें तो इसमें 10 हो जाएंगे और इसमें 6 हो जाएंगे और इसमें 2 हो जाएंगे, तो 6 और 2 8 और 10 18। हमारे ख्याल से तुम लोग को यही बताया गया होगा। अब इसके बाद में यहाँ n में पहुँचेंगे, और जब n में पहुँचेंगे तो उसमें क्या होता है कि इसको, इसमें n बराबर यानी 4 है तो यस पी डी और एफ में 14 हो जाएगा, तो यानी 14 और 10 24 24 6 30 और 2 यानी n में अधिकतम कितने आ सकते हैं, तो 2 यानी 2 8 18 32। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, मतलब जो कक्षक में व्यवस्थित रहने की एक आइडिया है। इसको एक वैज्ञानिक थे बोर, ठीक है, बोर थे, उन्होंने कहा था कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
2n स्क्वायर होती है। क्या बताया था उन्होंने? 2n स्क्वायर होती है। जब 2n स्क्वायर की बात करेंगे तो n का मान यहीं से रख देंगे और निकलता चला आएगा। n का मान अगर 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, n का मान अगर 2 रखोगे तो 8 आ जाएगा, n का मान अगर 3 रखोगे तो 18 आ जाएगा, तो n का मान 4 रखोगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम इन चीज़ों को सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हमको मान लिया पता चल गया, अब हम अगर समझें, अगर यहाँ से हम देखें सोडियम की बात करें, जो सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 जाएंगे। के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों जाएंगे? क्योंकि इसके कितने कक्षक हैं? यस के ये कक्षक है, तो यस का ही इलेक्ट्रॉन, मतलब यस में 2 ही आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एक के नीचे क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा। क्योंकि अब उसके देखा जाए तो ये n बराबर कितना है? 1। और ये कक्षक का नाम क्या है? के। और उसके बाद में अब के भी उपकक्षक हैं, तो के कितने उपकक्षक हैं? 1। के एक उपकक्षक, उसका नाम क्या है? यस। समझिए ना। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब के बाद में एल कक्षक में आते हैं। एल कक्षक में आ गए, अब यानी कि 2 इसमें से निकाल देंगे तो इसमें कितना बचेगा? 9 बचेगा। और एल कक्षक में क्या 9 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते हैं? ऐसे मतलब अगर हम मान लें कि हमसे पूछे हैं कि एल कक्षक में अधिकतम मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। हमारे पास कितना बच रहा है? 9 बच रहा है। तो अब हम इस पे अपना एक दिमाग लगाओ कि इसमें 8 ही क्यों आ सकते हैं? हाँ, क्योंकि 2 ही उप कक्षक है, और एक में 2 आ जाएगा और पी में 6 आ जाएगा, तो यस पी दोनों ही उप कक्षक इसमें प्रेजेंट है। इसमें एक है एस है और दूसरा क्या है? पी है। इस तरीके से इसके कक्षक हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें तो ये n बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो यानी 2 इसमें आ सकते हैं और 6 इसमें, तो 6 2 8, यानी 8 यहाँ लिख सकते हैं। तो के कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, यल कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8। अब उसके बाद फिर यम में जाते हैं, तो यम में 3 कक्षक है, एस पी डी। ठीक है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 6, यहाँ 10 आ जाएगा, तो यानी 18 आ सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास 2 और 8 निकल गया तो कितना बचा? 1 बचेगा। ठीक है, देखो 8 और 2 10, और परमाणु क्रमांक कितना था इसका? 11 था। तो इसमें अगर 1 बचता है तो उसी को हम 1 यहाँ लिख देते हैं। ये तरीके से अगर हम यहाँ 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, बोल भाई, लेकिन अभी 2 क्रोमियम कॉपर को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, क्योंकि वो दोनों अपवाद हैं, ठीक है, उसके बारे में हम आप लोगों को बोले बेसिक चीज थोड़ा समझ लो। तो इस तरीके से आप बनाते। अब इसमें अगर हम बात करें तो के में जो है, जो के कक्षक है, ये n बराबर कितना है? के कक्षक 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में के कितने उपकक्षक हैं? 1। उसका नाम क्या है? यस नाम है, तो यस में हो जाएगा। यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो इसलिए इसके पास 2, तो 1s2 ऐसे कुछ बना हो तो देखते हैं। ठीक है, अब अगर आगे भी बढ़ते हैं तो n बराबर 2 हो जाएगा, और जब n बराबर 2 है तो इसके कितने उपकक्षक हैं? 2 हो जाएंगे। पहले का नाम क्या है और दूसरे का नाम क्या है? पी। तो यहाँ ये दूसरे नंबर पे गए तो हम लिखेंगे यहाँ 2 लिख देंगे। अब 2 में यस लाएंगे पहले, तो 2s कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 2s2। अब फिर 2 में और है को, अच्छा यह है तो पी है, तो ये 2 में पी भी है, लेकिन पी में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, क्योंकि इसके 3 कक्षक होते हैं, इसे पी एक्स पी वाई पी एक्स, तो इसलिए 3 मतलब ऐसे आ सकते हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें, देखो अब यहाँ अगर हम बात करें तो यानी कि 2 इसमें से निकल गया तो कितना बचा? 8 में 2 निकल गया तो 6, और इसमें अधिकतम कितने आ सकते हैं? 6। यानी कि ये पूरा कक्षक पूर्ण रूप से भर गया। अब आ रहा के कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर दिए, यल में हो गया, और उसके बाद यम में चलते हैं। यम में देखा जाए तो यम के कितने उपकक्षक बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पहले उपकक्षक का नाम क्या है? यस है। तो अगर हम बात करें तो पहले कक्षक का नाम यस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी 3, तो तीसरे में गए हैं, पहला क्या है? यस। और अधिकतम कितने आ सकते हैं यस में? 2। लेकिन इसके पास कितना है? 1, तो 3s1 कह दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम भरते हैं। अब देखो, अब अगर हम बात करें
तो अगर यहाँ हम बात करें इसको, ये इतने पोर्शन के बारे में बात करें तो ये अपने अष्टक नियम को पालन करता है। अष्टक नियम मतलब आपने वाहितम कोश में इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए, मतलब कक्षा को भर दिया जाए, ठीक है, तब वो जो है इसमें इलेक्ट्रॉन देने इलेक्ट्रॉन लेने दोनों की प्रवृत्ति रहती है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो कैसे इसको सीखेंगे। अब इसमें मान लीजिए कि 2 8 1, अब इसको कोई किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा तब 8 कर पाएगा। और उसके बाद इसके सुटेबल इसके लिए यह है कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे और वाइटम को उसमें कितने हो जाएं, 10 हो जाए। अब इधर देखो सोडियम को यहाँ देख लीजिए, सोडियम है ये सोडियम। अब अगर देखो परमाणु क्रमांक 11 है तो 2 और 8 और एक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 1। 2 इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है, उप कक्षक इसमें है, के कक्षक में है। और 8 इलेक्ट्रॉन किस में है, यल में। और एक इलेक्ट्रॉन किस में है, एम में। इस तरीके से अब अगर इसको गिब्स आउट की हम बात करें तो ये देता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। आप बताएगा कि मुझे ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि मैं धनी हूँ, किसी की मदद कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 2 8 1 एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ क्या होगा, Na। अब इस पर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हो गया प्लस। अब उसके नीचे क्या लिखेंगे, 2 8 और 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ने त्याग दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, त्याग दिया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता हो, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता हो तो उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो हम अगर धातु का डेफिनेशन देखें कि धातु क्या है, आइए इसको बैठा लीजिए या धनायन बनाने की प्रवृत्ति में हो गई। धनायन में और भी सारे गुण हैं धातुओं में, ये तन्य होते हैं, इनको पीट दिया जाए तो ये पतले तारों के रूप में बनाया जा सकता है। आघात वर्धनीय होते, पीटे चले जाओ पत्ते के रूप में बन के तैयार हो जाएगा। और विद्युत के सुचालक भी होते हैं, विद्युत के सुचालक है, तन्य है, आघात वर्धनीय है। और उसके बाद में ये जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति भी रखते हैं, समझेगा। कितने चीजें आपके दिमाग में इसमें आ रही चाहिए। अब अगर हम देखें बात करें, ठीक है, अभी इसमें अगर हम यहाँ की बात करें तो ये धातुओं के गुण में आ गए। अब धातुओं में कोई ऐसी धातु भी है जो हींग जैसे है, चाकू से काटा जा सकता है, हींग जैसा, ठीक है। तो ये इसको रखते हैं क्यों, किस में रखते हैं, मोम में रखेंगे तो वैक्स में रखेंगे या तो फिर मिट्टी का तेल, ठीक है। हाँ, ये मिट्टी के तेल और मोम ये दोनों में इसको रख सकते हैं क्योंकि वायु के कांटेक्ट में आने पर जलवाष्प वायु में होता है, उससे ये क्रिया कर लेता है और सोडियम जल जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसको प्रिजर्व। ऐसी भी धातुएं हैं जो छोड़ दो हाथ से तो बह जाएंगी, 12, ठीक है, वो ऐसी धातु है कि उसको छोड़ दो तो बह जाएगा, कितना खतरनाक है। अब चलो, तो हम लोग धातुओं के इस गुण को समझे। अब उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का आएगा तो बना ले जाओगे, ठीक है, ये बनाना सीख लेना है थोड़ा सा। अब हम आते हैं सीधे धातु। धातु के गुण हमको पता हो गया। धातु जो है वो क्या है, पहला का आंसर बताइए, धातु क्या है। धातु मतलब धातु है क्या, धातु एक प्रकार का कोई तत्व है। अब धातु के गुण क्या हैं, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन भी बनाते हैं और तन्य होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ठीक है। ये सारे गुण धातुओं में हैं। लेकिन ये और इसमें भी जो धातुएं हैं जैसे मुलायम धातु, वो नर्म धातु, सोडियम हो गया, उसके बाद में द्रव अवस्था में पाई जाने धातु, उसके नाम है
हाइड्रोगायरम, इसको कुछ लोग मरकरी भी कहते हैं और कुछ लोग और भी कहते हैं, पारा भी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव थर्मामीटर में इनका यूज होता है। तो इस तरीके से आपको हाइड्रोगायरम, मरकरी, पारा और धातु द्रव अवस्था में पाया जाने वाला ये दिन आपका आंसर नहीं बोलना है। ठीक है, अगर ये जिसमें नहीं है ये, हाँ, विद्युत भी इसमें जा सकती है। और इनको अगर छड़ी लोहा देखो निकालता है तो बिल्कुल रेड रहता है। अब उसके बाद में आधात देखो, आधात में जो इसमें गुण है वो उसका विपरीत है, इसके गुण का ये क्या है, विपरीत है। और जब इसके गुण का विपरीत है तब मान लीजिए इसमें हम लोग कैसे सीखते हैं, जैसे ये धनायन बनाते थे। अब अगर हम बात करें क्लोरीन का, क्लोरीन प्रमाण क्रमांक बताओ तो, हाँ तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। 17 गुड। 17 प्रमाण क्रमांक। तत्वों को प्रमाण क्रमांक जरूर याद होना चाहिए तुम लोग को। इतना तेरे सोच के बता भी ले जाओ तभी उसका मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, 30 तत्व मतलब आपका टंग बिल्कुल हुआ। जैसे कहीं बोले कि आयरन प्रमाण क्रमांक से बता दो, कोई कौन जल्दी बोलेगा? आयरन जैसे हम बोले कौन 26, बहुत अच्छी। देखो दोनों बाजी मार दिए। ठीक है, किताब जब खोलोगे तब थोड़ा सा हिचक नहीं होगा। अब देखो क्लोरीन है, आपके कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो आ सकते हैं। एल में क्या कितने आ सकते हैं? 8। और एम में कितने आ सकते हैं? लेकिन इसके पास बचा कितना? 7। तो 2 8 7, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, अब इसी को, अब इसमें क्या है कि अब ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इसके लिए सुटेबल होगा। ऐसा इसमें गुण है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक सब कक्षक में इलेक्ट्रॉन ले जाएं जो, तो इसका पहला है ये है तो पहला है, इसका पहला कक्षक का नाम यस है तो 1 यस हो गया। और इसमें अधिकतम 2 आ सकते हैं, 2 यहाँ है भी तो 1s2 हो गया। ठीक है, अब अगर हम दूसरे में जाते हैं तो n बराबर दूसरे में पहुंच गए, तो अभी मैंने इधर लिखा था n बराबर दूसरे में पहुंच गए तो लिख देंगे पहले 2। अब इसके बाद यही पकड़ लो लाइन, यहाँ पहुंच जाओ। तो इसका पहला कक्षक क्या है? तो 2s। और यस में अधिकतम कितने आ सकते हैं? तो हो जाएगा 2s2 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद में, फिर इसके बाद में एल में और भी कक्षक उप कक्षक है। ठीक है, एक अभी देखो यदि n बराबर 2 में चल रहे हैं, ये लाइन पकड़ के पहुंच जाओ, यहाँ यल में पहुंच गए। यल के ठीक नीचे हैं, यस में कितने हैं? 2 हमने यहाँ लिख दिया। अभी और एक है, तो किसमें है? एल में है, तो यानी किसमें? यल के कक्षकों की संख्या कितनी है? 2, तो लिख देंगे 2। अब इसमें बचा क्या? पी। पी में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 6। अब क्यों आ सकते हैं? मतलब अगर मान लीजिए कि कोई बहुत ऐसा होता है कि कम जानने वाले को नहीं, मतलब काहे भाव तो साइंस का तो तुमको बताना ही पड़ेगा। ये क्यों आ सकते? क्योंकि पी में, यहाँ पी की बात करें तो उसमें 3 कक्षक है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें देखा जाए तो 2 3 6, इसलिए यहाँ 6 आ सकते हैं। अब अगर हम यम में जाते हैं तो यम बराबर कितना हो जाएगा? अगर हम यम में जाते हैं तो यम यहाँ ले लो, तो यन बराबर कितना आया? 3 आया, यही बोल रहा है, तो 3 लिख दिए। अब यन बराबर 3 यन में पहला क्या है? 3s हो जाएगा। अब इसमें कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। अभी इसमें यस में और कोई कक्षक है? हाँ, और बताइए कि कोई कक्षक और कोई जो है, चलो कोई उप कक्षक की बात करें तो 3 में ही है। पहला यस होगा, दूसरा क्या है? पी, तो 3p। अब ये 5 यानी कि 7 में 2 निकाल के तो कितना बचा? 3p5। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो पी कक्षक तीनों बना लो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट रूल इसमें तीनों कक्षक बना लेंगे तो इस तरीके से। अब इसमें क्या है? 3 पहले क्लॉक वाइज भरा जाएगा, फिर एंटी क्लॉक, 1 2 और 1 3, और उसके बाद 1 4। अब क्या हो गया? 5। तो इसमें अब 5 हो गए। अब ये कह रहा है इसका एक अनपेयर्ड है, इसको कहेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? युग्मित इलेक्ट्रॉन। इसको आप जब पढ़ोगे तो इसमें एलपी बीपी बहुत बोलते हैं। ये लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन के युग्म को हम लोन पेयर कह सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बनाने के लिए बॉन्ड पेयर कह सकते हैं। ये हमारे दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो एक की कमी ये दिखा रहा, यही कारण है कि क्लोरीन 2 8 7, और ये क्लोरीन जो है
ये Cl माइनस, कब? एक इलेक्ट्रॉन जोड़ करके। ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 2 8 8 हो जाएगा। अब हम पूछे आपसे कि बताइए क्लोरीन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 18.5, क्योंकि 35.5 होता है। ठीक है, 35.5। हाँ, तो इसमें अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 17। और इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 17 है। इस क्लोरीन की बात करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 17। इसमें प्रोटॉन कितना है? और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो यानी ये तीनों बराबर होते हैं। जो मैंने प्रश्न पूछा, किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसका परमाणु क्रमांक तीनों बराबर ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर आयनित हो जाएंगे, आयनित हो गए मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन हमने ग्रहण करके और Cl माइनस बना दिया। अब इसमें हम पूछें तो ये Cl यहीं आकर के जुड़ जाता है, ऐसे ही अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहीं पर जुड़ जाएगा। अब इसको अगर हम बात करें कि बताइए भैया कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना दिया है ये। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 18। और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 17। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो यानी आयन में जब आयनित कर देंगे किसी एलिमेंट को अगर हम आयनित कर देते हैं, और जब आयनित कर देंगे तो माइनस होगा या तो प्लस होगा। अब ये उस पर निर्भर करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन देगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये दोनों इसमें कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति जो रखता है वो अधातु। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें भी और है जो है अधातुओं, ये मतलब ये को अगर ऊपर से नीचे गिरा दिया जाए तो टूट सकते हैं, इनका तार नहीं बनाया सकता है। ठीक है, ये भंगुर टाइप के होते हैं, गिरने के बाद टूट जाते हैं। ये मतलब जो इसमें होता है उसका अपोजिट इसमें होता है। इसमें विद्युत के सुचालक नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो आधातु ये ग्रेफाइट भी है, लेकिन उसमें वो विद्युत का सुचालक है। क्यों? क्योंकि जब उसकी स्ट्रक्चर में आप बॉन्ड से जोड़ेंगे उसको, तो उसमें क्या है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, इसी से उसमें ऊष्मा का जो है वो प्रभाव हो जाता है। अब अगर देखो Cl माइनस का हो गया। अच्छा, इतना ये क्लियर हो गया है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं। तो धातु बता सकते हैं, आधात बता सकते हैं। जब कोई मेटल, अब इसमें एक NCERT का लाइन है, जब कोई मेटल किसी ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, जब कोई मेटल किसी ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होगा तब वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। और जो इसका नेचर होगा वो नेचर कैसा होगा? वेरी गुड। ये बेसिक हो मतलब बेस है। हाँ, बेस मतलब क्या कहते हैं इसको, क्या कह सकते हैं आप? क्षार कह सकते हैं। तो ये क्षार है। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड, इट्स नेचर इज बेस। कौन सा नेचर है इसमें? बेस मतलब क्षारीय है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि इसमें कोई एलिमेंट ले लेते हैं, एलिमेंट ले लिया, मान लिया हमने ले लिया Na ले लिया और प्लस O2 ले लिया। अब ये बनाएगा Na2 वो बना देगा, Na2 वो बना देगा। अब इसको आप बैलेंस चाहें कर सकते हैं। अब इसका नेचर, ये सोडियम एक्सट्रैक्ट मान लीजिए, इसका नेचर कैसा है? क्षारीय है। अच्छा, क्षारीय नेचर इसका है क्योंकि ये कोई धातु थी ऑक्सीजन से। यही पर अगर मान लीजिए कि कोई धातु ले लीजिए, जैसे सल्फर ले लिए और ऑक्सीजन से क्रिया करा दिए तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन से क्रिया करा दिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यानी कि ये जो ये बन रहे हैं तो ये सब नॉन मेटल है, मतलब अधातु है। तो इनके जो कंपाउंड बनेंगे वो अम्लीय होंगे और इसके जो कंपाउंड बनेंगे वो क्षारीय होंगे। ठीक है, ये दोनों एनसी मतलब और जैसे दोनों के लक्षण होते हैं जिसमें। ठीक है, उपधातु दोनों के लक्षण है। इस उपधातु का नाम तुम लोग, ये धातु ये तीनों आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ये समझ लिया। अब आ गया यौगिक के बारे में। किसके बारे में आ गया?
तो इसमें कोई भी तत्व ले लीजिए, कोई भी तत्व ले लीजिए और उसको जब निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, निश्चित अनुपात में, अगर निश्चित अनुपात में आप मिलाते हैं तो वो यौगिक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, जब इसको 2:1 में मिलाएंगे तो ये जल बन जाएगा, ये एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है, अगर यहीं पर अगर इसी को हम क्या करें कि अगर 2:2 ले लें तो ये बन जाएगा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, मतलब अनुपात, अगर हम अनुपात निश्चित होना चाहिए तभी कोई कंपाउंड बनेगा, अब वही यौगिक है। ऐसे ही आपके आवर्त सारणी में एक तत्व है जिसका नाम कार्बन है। क्या नाम है? कार्बन। वैसे देख रहे हैं तो वो सीधा साधा लग रहा है, लेकिन वो जो है इसके अंदर इतनी क्षमता है कि 22 से 25 लाख यौगिकों को बना सकता है, बना रहा है और लड़कों को पढ़ने के लिए दे रहा है, लड़के पढ़े उसको, और ये केमिस्ट्री बना दिया क्योंकि उसी का नाम क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यौगिक में हो जाएगा आपका, देखो इसमें है कार्बनिक यौगिक, और दूसरा क्या है अकार्बनिक यौगिक। दो कार्बन है जिसमें, ठीक है, इसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा। जैसे मान लो लिखा है CH3 CH2OL, अब इसमें कार्बन है, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए CaCO3, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें कार्बन है कि नहीं है? कहे नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये है नहीं इसमें कार्बन, तो यानी जिसमें जिसमें कार्बन है, जैसे में लिख दिए NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसमें कार्बन है नहीं है, क्योंकि क्लोरीन आवर्त सारणी में एक एलिमेंट है। ठीक है, और वो अमोनियम आयन से क्रिया करके क्या बना दिया है। ठीक है, और इसलिए ये जो है अकार्बनिक, तो जिसमें कार्बन है वो कार्बनिक है, समझ बात। अब इसको देखा जाए कार्बनिक यौगिक की अगर बात करें हम, तो इसमें ज्यादा देखता है, चलो ठीक। अब इसमें देखा जाए तो कार्बनिक यौगिक में, तो इसमें हाइड्रोकार्बन आते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। असंतृप्त में एक अधिसंतृप्त भी है। ठीक है, वो मतलब कि इसे संतृप्त में जो होता है इसकी पहचान होती है, कहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ही होगा जी, ये जान लीजिए। और इसमें क्या होगा, इसमें डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। डबल में असंतृप्त हो जाएगा, ट्रिपल में अधिसंतृप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम पहचानते हैं। संतृप्त में पहला आता है एल्केन, क्या आता है? इसका सामान्य सूत्र क्या है? N2N+2। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड वाले का और ट्रिपल बॉन्ड वाले का। हाँ, अब इसमें देखा जाए तो ये हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों हैं, एरोमेटिक और एलिफैटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है इसमें बेंजीन रिंग हो, ठीक है, उसके एकांतर क्रम में बॉन्ड पाए जाएं। ठीक है, बेंजीन एरोमेटिक का प्रथम सदस्य है, मान लीजिए जैसे स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनता है बेंजीन का। ये बेंजीन हो गया। अब जितने कार्बन है सब पे कार्बन लगा हुआ है। अब 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 2 3 और 1, ऐसे यहाँ भी, ऐसे यहाँ भी और ऐसे यहाँ भी। इस तरीके से बेंजीन को हम संरचना को बना सकते हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड में। अब उसके बाद में एलिफैटिक में भी है, इसमें खुली एलिफैटिक में सीधी श्रृंखला बनी होती कार्बन की। ठीक है, और यहीं पर है क्या मतलब उसको क्या कहते हैं, एरोमेटिक हो गया और एलिफैटिक हो गया, दोनों होगा। एक होता है एलिसाइक्लिक, ठीक है, इसको मतलब उसके नाम के वजह
वो लगाते, साइक्लो लगाते, तो 1 2 3 इस तरीके से। अब इसमें सारे चैन बंद है, यानी बंद है, अगर माला गले में पहने हो तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, अगर एकांतर क्रम में बॉन्ड है अकॉर्डिंग टू हैकेल, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अगर सीधा बना हुआ है 3 और 2 2 4 1 और 2 2 4 1 2 3 4, ये खुली श्रृंखला है, ये बंद श्रृंखला है। ये एकांतर क्रम में एरोमेटिक, एरोमेटिक का बहुत दम है। कोई भी दवाएं बनी है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सारी चीज दवाएं जितनी बनती सब इसकी यानी कंपाउंड ज़्यादा परिभाग करते हैं एरोमेटिक में। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक था आज आपको मतलब नेक्स्ट में आपको कल से ऑर्गेनिक के जो पोर्शन चले उसको बताया जाएगा। ठीक है।